ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्द निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंद। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सबको अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि ये सायं 6:01 तक, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती। आज है अश्विनी नक्षत्र, ये कल सुबह 4:28 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025
3 मार्च 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जी हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 37 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी 4 विभूतियों का निरूपण कहा। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णीनां वासुदेव, वासुदेव स्वयं कृष्ण वसुदेव के पुत्र वृष्णि वंश में भगवान का अवतार हुआ, प्रागट्य हुआ। तो भगवान की सारी लीला, भगवान स्वयं कृष्ण, ये भी भगवान की विभूति है, परमात्मा की विभूति। कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा की विभूति भी, उनकी जो लीला है अवतार लीला। इसीलिए यहाँ भगवान को अवतार रूप में, लीला के रूप में
माया उपाधि से शुद्ध सत्व मायोपाधि ईश्वर के रूप में, विभूति के रूप में लिया है। तो वही आगे कहा, पांडवा नाम धनंजय। पांडव वंशों में या मनुष्यों में सभी धनंजय ये भगवान की विभूति। आज के जमाने में भी लोग कहते कि बड़ा अरबपति है धनंजय, बड़ा अरबपति है दुनिया का धर्म कुबेर। तो ये भी सब भगवान की विभूति ही है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य शक्ति है। प्रचुर मात्रा में धन उन्होंने अपने व्यापार धंधा राजनीति के द्वारा इकट्ठा किया है। तो वो सारी भगवान की विभूति है, उसकी व्यक्तिगत नहीं। मुनि नाम व्यास, मननशील मुनि जो है उसमें वेद व्यास। तो वेद व्यास स्वयं भगवान नारायण का अंश माना जाता है, और वो भगवान की विभूति है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे सारे सनातन धर्म का साहित्य की रचना की, 4 वेद का संकलन किया। फिर वो उन्होंने 18 पुराण लिखे। आज भी सब साहित्य उपलब्ध, सबके लिए उपलब्ध है, इसीलिए वो भगवान की विभूति है। और कवियों में उषना कवि शुक्राचार्य राजनीति के आचार्य है, और जन्म कुंडली त्रिकालदर्शी कहे जाते। त्रिकालदर्शी होने के कारण ही उनको विशेष विभूति रूप में लिया है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सभी का भूत वर्तमान भविष्य बता देने वाले, प्रकट कर देते। और वो विद्या आज भी उपलब्ध है। जन्म कुंडलिनी विद्या विज्ञान है, और उसके प्रणेता है दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी है। और ऐसी ये विभूति 4 भगवान ने कही। अब आगे जो है 38वें श्लोक में और 4 विभूति भगवान कहते। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमयताम दंडस्मि, संयम करना, दमन करने वालों का। दंड, दंड करने की शक्ति। दंड संयमन नियमन करने की शक्ति, ये भगवान की विभूति यानी शासन करना। प्रशासन शक्ति, धर्म का शासन करने की शक्ति। जिगीषताम नीति, जो युद्ध में जीतना चाहता है उस जीतने वाले की कूटनीति राजनीति। वो धर्म के अनुसार नीति होती है, युद्ध में जीतना चाहते हैं। कई बार उनकी धर्म के अनुसार नहीं, अधर्म के अनुसार भी नीति होती। इसलिए नीति भी 2 प्रकार की, धर्म के अनुसार राजनीति और अधर्म के अनुसार राजनीति। जैसे हमारे देश में हमारे जो राजा थे, उन्होंने युद्ध किया धर्म के अनुसार नीति के, और ये मुगल और अंग्रेजों ने जो युद्ध किया वो अधर्म की नीति से किया, और वो जीत भी गए। तो यहाँ तो नीति जो है अधर्म की नीति, खुले आम, कोई धर्म ही नहीं। मुगल, इस्लाम, ईसाई, मुस्लिम, ये अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी सारी अधर्म की नीति।
दूसरों का नाश करके अपना भोग करना, लूटना, लुटेरा। और धर्म की नीति यानी लुटेरा नीति। धर्म की नीति यानी सबका कल्याण हो, भला हो। तो ये नीति भी दो प्रकार की चलती है, आज भी चलती है। अधर्म की नीति भी चलती है और धर्म की नीति भी चलती है। वो दोनों भगवान की विभूति है। गुप्त रखने योग्य बात होती, सीक्रेट जिसको हम कहते हैं, सीक्रेट में मौन है। आजकल लोग बड़ा सीक्रेट बहुत कहते हैं कि मैं तुझे सीक्रेट कहता हूं, किसी को कहना नहीं। सीक्रेट कहते हो किसी को, और ऐसे सब लोग कहते रहे, फैल जाते हैं। सीक्रेट तो है ही नहीं, लेकिन वो उसको कहेंगी, वो उसको कहेगा, और मैं तुझे सीक्रेट कर रहा हूं, किसी को मत कहना, ऐसे करके सब तक पहुंच जाते। तो इसीलिए किसी से भी ना कहना। जो गुप्त है, रहस्यमय बातें हैं, यहां तक कि अपनी पत्नी, बहन, माँ को भी ना कहे। ये महत्व का है। क्योंकि गुप्त रक्षण रोकनी, जो छिपाने योग्य बातें हैं, उसमें मौन अपने तक सीमित हो जाना चाहिए। मौनम, चुप्पी कहते, चुप रहना, कुछ उस विषय में बात ही ना करना, एक शब्द भी ना बोलना जिस विषय का रहस्य है। और ज्ञानवताम, ज्ञानों में ज्ञानवान जो है, संसार में ज्ञानी तो बहुत, लेकिन उसमें वो सब ज्ञानी आजकल वैज्ञानिक, योगाचार्य और सारे देवी शक्ति वाले बहुत बाबा लोग हैं, लेकिन उस सभी बाबाओं में, वैज्ञानिकों में, ज्ञानियों में, जो आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान भगवान की विभूति, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। तो आत्मज्ञान की समझ जिसको है, वो भगवान की विभूति, वो ज्ञान ही भगवान की विभूति। इस प्रकार यहाँ जो है, ये भगवान की चार विभूतियां भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ जो दमय कहा, दमन, दमन का मतलब होता है संयम, नियमन करना। तो राजा होता है, मुखिया होता है, उसका शासन और सत्ता दंड से चलती। क्योंकि धर्म को चलाने के लिए, धर्म नीति के चलाने के लिए दंड होना आवश्यक। दंड देना, तन, मन, धन, सब प्रकार का दंड, इंद्रिय, ये सामाजिक दंड नीति हो। समाज में धर्म, और फिर अपने स्वयं को धर्म में रखने के लिए अपनी इंद्रिय और मन को दंड देना, ये आध्यात्मिक संयम है, नियम। इसमें भी आप जब अपनी इंद्रियों को दंड देंगे तो संयम में रहे। इंद्रियों को, मन को दंड देना। तो ये सारे संसार में कायदे कानून है, सभी राष्ट्रों का संविधान है, राष्ट्र की नीति है, उस अनुसार सरकारें चलती है। वो दंड करने की शक्ति किसके पास होती है? बोले राजा के पास। राजा दंड देता है तब प्रजा स्वीकार कर, समाज में। लेकिन आप अपनी इंद्रियों को स्वयं दंड दे सकते, मन को। मानो कि इंद्रियों ने कुछ किया उल्टा सीधा, तो इंद्रियों को एक दिन कहेंगे कि अब तुम्हें नहीं मिलेगा जल, नहीं मिलेगा भोजन, नहीं, आज उपवास। इंद्रिया बेचारी चम चम चुप हो जाए। दूसरे दिन काबू में, लाइन में आए, अरे आज यदि हम
कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो फिर हमें पानी भोजन नहीं मिलेगा तो हम व्याकुल हो जाए। तो इंद्रियों को भी आप दंड देते हो, तो इंद्रिया भी संयम नियम धर्म में रहती है। इसलिए इंद्रियों का संयम भी दंड से होता है। नियम समाज का भी संयम धर्म दंड से, ये शक्ति है। इसी को भगवान की विभूति कहा है। यम नियम जिसको हम शास्त्र में कहते, और वहां राजा के संविधान राजनीति कायदे कानून, तो व्यष्टि समष्टि दोनों में भगवान की विभूति है। और जो जीतने की इच्छा है उनके लिए राजनीति, धर्म के अनुसार अधर्म के अनुसार निर्णय करने वाला शास्त्र। तो दो प्रकार की होते ना, हमने कहा ना कि धर्म का पक्ष लेने वाली नीति और अधर्म का विरोध करने वाली नीति, और दूसरी नीति है अधर्म का पक्ष लेने वाली नीति और धर्म का विरोध करने वाली नीति। आज आप सब देखते हो राजनीति में मीडिया वाले, तो ये चलता है दुनिया में, दोनों प्रकार की राजनीति। तो दोनों भगवान की विभूति है, जिसको अंग्रेजी में पॉलिसी कहते, कूटनीति कहते। और मौन जो है वो गुप्त रहस्य छिपाने के लिए होता है। तो गुप्त रखने योग्य बातों के लिए मौन संरक्षक है। महाभारत में कथा आती है ना कि युधिष्ठिर ने कुंती को, स्त्री जाति को श्राप दिया था कि कुंती ने वो मौन रखा था कि कर्ण उनका भाई है। महाभारत युद्ध के मैदान में जब अंतिम जन्म मरण की समस्या आ गई, तब वो मातृत्व उसका व्याकुल हो गया, कुंती। और युधिष्ठिर को कहा कि भाई ये कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन तब तक तो बड़ी देरी हो चुकी। तो वह सारी बातें अंत तक उसने अपने पास रखी। कुंती ने किसी को कुछ नहीं कहा। वो केवल कुंती ही जानती, क्योंकि उसने दिव्य शक्ति से, उस सूर्य मंत्र से उसको जन्म देकर प्रवाहित कर दिया। इसलिए उसके सिवा ये रहस्य कोई जानता ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने उसे श्राप दिया कि स्त्री जाति को कभी गुप्त बात ना कहे, क्योंकि वो गुप्त बात कभी रखेंगी, कैसे रखेंगी? बोले मैं तुझे गुप्त सीक्रेट कहती हूँ, किसी को कहना नहीं। इस प्रकार वो कहती रहेगी एक दूसरे से, ये उसका स्वभाव होता है। इसलिए स्त्री जाति कोई गुप्त बात अपने पास नहीं रखती। एक ही स्त्री है दुनिया में जिसने गुप्त बात रखी अंत तक, वो है कुंती। कर्ण के जन्म की बात हस्तिनापुर में किसी को पता नहीं, उसके बाद कोई स्त्री कोई गुप्त बात नहीं रख सकती। तो ये विशेषता है। और ज्ञानियों बहुत सारे हैं, लेकिन उस ज्ञानियों में जो आत्म तत्व ज्ञान को जानने वाला है, समझने वाला है, वही आत्मज्ञान भगवान की, देखो आत्मज्ञानी नहीं, आत्मज्ञान, आत्मज्ञानियों में जो आत्मज्ञान है वह भगवान की विभूति है। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट किया। तो यहाँ ये बहुत बड़ी बात है कि जो अधर्म आचरण को रोकना है समाज में, व्यक्तिगत स्तर पे या समष्टिगत परिवार में, तो उसमें दंड होना आवश्यक है।
दंड नीति भगवान की विभूति शक्ति है, क्योंकि कहीं भी व्यष्टि समष्टि में अधर्म आचरण को दंड के द्वारा ही रोका जा सकता है। हमारे देश में देखो, वर्तमान में जो दंड शासन न्यायालय व्यवस्था है वो ठीक नहीं चल रही। वो दंड समय से भी, दंड का महत्व है, समय पे होना चाहिए। यहाँ तो उसका कोई समाधान ही नहीं आता। 10 साल 20 साल, 1 2 3 पीढ़ी तक कोई समाधान नहीं। इसीलिए अधर्म रास्ते पर लोग ज्यादा चल रहे हैं आज। दंड की जगह उल्टी व्यवस्था, अधर्म करने वालों के प्रति हमदर्दी, दया। देखो हमारी सारी व्यवस्था राष्ट्र की ऐसी ही है कि अधर्म करने वाले के प्रति दंड को क्रूरता मानते। अरे उसे फांसी नहीं देनी चाहिए, अरे उसने इतने लोगों की हत्या वो कर दी। बड़ा लंबा चौड़ा आजकल न्यायालय, मीडिया, सब ट्रायल चलती रहती है। और ये हमारा संविधान, कायदे कानून, ये भी वो बड़ा शास्त्र बन गया है। हालांकि अभी सरकार ने 1000 कानून को निकाल दिया, फिर भी ये माया जाल है कानून की, न्यायालय की। उसकी माया जाल में आपको कोई समाधान नहीं मिलता। सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत कारणों से मनुष्य अपराध करता है। अपराध के कारण व्यक्तिगत भी होते हैं, कई बार अपराध के कारण सामाजिक भी होता है, कई बार अपराध का कारण आर्थिक भी। तो अपराधियों की प्रवृत्ति के प्रति जो अनेक प्रकार के कायदे कानून नए नए आते रहे, ये सब अंग्रेजी सिस्टम है। हमारे देश में पहले राजा महाराजा के जमाने में ऐसा था कि रोज दरबार लगता, राजा बैठते थे और मंत्री दरबार चलाते थे, और वहीं सजा भी हो जाती थी, दंड भी हो जाता था, पुरस्कार भी वहीं देते थे। दरबार में किसने अच्छा काम किया, प्रजा को पुरस्कार और दंड सबके सामने तुरंत मिल जाता था। ये वैदिक पद्धति। लेकिन आज की तो भाई जुडिशियरी सिस्टम, न्यायपालिका, उसमें चलता रहता है केस कानून, पुरस्कार में भी। और सरकार है, शासन है, तो कायदे कानून नए नए आते रहते हैं, सिद्ध करना चाहते कि अपराधी गलत नहीं है। अपराधी को सही साबित करने के लिए कोर्ट में कितना, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक तो वो अपराधी, इसलिए देखो कितना कानून व्यवस्था आप देखो, वो आरोपी है, जमानत पर है, अब उसको दोषी करार करने के लिए 10 20 साल लग जाते, फिर उसको सजा होती है। तो सारी व्यवस्था ही बेकार है। तुरंत होना चाहिए, अपराध हुआ ज्यादा से ज्यादा उसी 15 दिन में, महीने में, यहाँ तो सालों साल लग जाए। तो इसीलिए ये जो नतीजा हुआ कि अपराध बढ़ रहे हैं और हमारे देश में अपराध की अवस्था अधिक है। व्यक्तिगत अपराध भी बहुत है, आर्थिक अपराध भी आज बहुत बढ़ गए हैं, सामाजिक अपराध, पारिवारिक अपराध, अपराध की दुनिया में आप लोग रहते हैं, क्योंकि कोई धर्म की नीति ही नहीं। जब देश आजाद हुआ तो विनोबा भावे ने डाकुओं को माफ करा दिया,
जयप्रकाश नारायण ने डाकू को माफ कर, अब वो माफ हो गया तो दूसरे डाकू और बढ़ गए, तो दंड न मिलने का डर। नतीजा होता है कि दंड नीति नहीं चलती है, राज दंड नीति में बाधा उत्पन्न होती। जब दंड नहीं होता तो धर्माचरण नहीं होता, क्योंकि अधर्म आचरण को रोकना चाहते तो उसे दंड भगवान की नीति है, दंड के द्वारा ही रोका जा सकता है, नहीं तो अधर्म फैलेगा, और कोई रास्ता नहीं। जैसा ये सारा नियम है, वैसे बाह्य सामाजिक नियम है, वैसे आंतरिक भी है। हमें अपनी इंद्रिय और मन को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय मन को दंड से नियमन करना आवश्यक है। मन को काबू करना है तो उसको दंड दो, इंद्रियों को काबू करना है तो उसे दंड दो, तो काबू में संयम में आती है। लेकिन आजकल आधुनिक सब बात, आधुनिकता में जमाने में बहुत सारे तत्व चिंतक हो गए आधुनिक। सबसे बड़ा प्रचारक जो जर्मनी का है तत्व चिंतक फ्रॉइड, फ्राइड को सब लोग पढ़ते हैं बहुत आजकल, जर्मन का तत्व। तो अपने सारे दुनिया में इसका ज्यादा प्रचार है आज। तो वह कहता है कि जीवन के अंत में उसने यही लिखा कि मनुष्य दुखी होने के लिए ही जन्म लेता है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन ही दुख है। वो कैसे? बोले यदि 10 इंद्रिय और मन का संयम करता है तब वो मानसिक ग्रंथियों से पीड़ित हो जाता है, नकारात्मक ग्रंथियों से पीड़ित हो जाता है, ये कहता है, दुखी हो जाता। इंद्रिय और मन का दमन संयम करने में नकारात्मक ग्रंथियां उत्पन्न होती और दुखी हो जाता है। अगर इंद्रियों का दमन नहीं करता है तो सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो जाती है, दुखी कर देती है सामाजिक। हमारे पास पैसा नहीं है, हम रास्ते में जा रहे हैं, मिठाई की दुकान आ गई, वहां हलवाई ने गुलाब जामुन काउंटर पर रखा है, पैसा तो है नहीं, तो वहां गए और गुलाब जामुन उठाकर खा लिया। वो हलवाई कहते हैं पैसे दे, कहाँ तू गुलाब जामुन खा रहा है? वो बोला पैसे मेरे पास नहीं है। पकड़ लिया उसको, अरे बिना पैसे तूने गुलाब जामुन खा लिए। हलवाई ने डंडे मारे 2-4। अब देखो, बिना पैसे के हलवाई के गुलाब जामुन खाने का फल मिला, डंडे मिले। तो अंतकण में ग्रंथि पड़ेगी, मिठाई के ऊपर हलवाई का डंडा तो पड़ ही जाए। तो दुख हमेशा होता है। यदि इंद्रिय मन का संयम करो तो भी दुख है, और इंद्रिय मन का भोग करो, मनमानी करो तो भी दुख कष्ट पाओ, दोनों ही संभावना। इसीलिए वो फ्रॉइड कहता है कि मनुष्य हमेशा दुखी होने के लिए ही जन्मा हुआ और होता रहेगा। तो ये जर्मन तत्व चिंतक फ्राइड आजकल उनका ज्यादा आधुनिकता के नाम से बोलबाला है। और सुख पाने के लिए जो अपने अंदर 10 इंद्रियां है और एक मन है,
वो सुख पाना चाहता है, लेकिन रास्ता कौन सा चुनती है? अधर्म का रास्ता। अधर्म प्रवृत्तियों से सुख पाना चाहता है और उसको दंड देना आवश्यक। हमारे आचार्य लोग कहते वैदिक धर्म में कि जो मनुष्य गलत अधर्म प्रवृत्तियों से सुख पाना चाहता है उसको भी दंड देना आवश्यक। मानो कि आप ध्यान करने बैठे, आपकी इंद्रिया, आपका मन ध्यान में न रहकर नींद आ जाती, जोका आ जाता है, तो फिर आप, आचार्य कहते हैं कि आप अपने बालों को खिड़की से बांध कर सीधे बैठ जाओ। झुकोगे तो बाल खींचेंगे। जोका ना आए, ध्यान करो, दंड दो अपने शरीर को, इंद्रिय को। यदि आपने झूठ बोला है तो इंद्रिय और मन को दंड दो। कहो आज तुम्हें खाना और पीना नहीं मिलेगा। एक दिन उपवास करोगे, वो इंद्रियां संयम में आ जाएंगी, मन नियम में आ जाए। वशिष्ठ ऋषि ने यहां तक कहते हैं कि इंद्रिय और मन का संयमन करने के लिए उन्हें अधर्म करने से रोकने के लिए तुरंत उसको दंड दो, हाथों हाथ मसल दो, दांतों से रगड़ दो। अपने मन और इंद्रिय को जीत लो। ये भी एक विधि है। आप उसे दंड दोगे तो फिर ठिकाने आ जाती है। इंद्रियों को दंड देगा, वह अपनी इंद्रियों का संयम कर लेगा। एक महात्मा थे, उनको खीर बहुत पसंद थी। अब वो खीर इतनी पसंद थी तो खीर खाते रहते थे। डॉक्टर ने कहा खीर आपके लिए अभी हानिकारक है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका बीपी, आपका हार्ट अटैक भी हो गए। कहा आपको अभी ये खीर नहीं खानी है। अब वो इतनी जिंदगी खीर खाई बाबा जी, खीर भंडारे में तो खीर ही होती है। तो उसने उसका दमन करने के लिए क्या किया कि एक दिन खीर का 2-3 जग लेकर बैठ गए। इंद्रियों को कहा ले, खा ले जितना खाना है। एक जग खिला दिया, दूसरा, फिर उल्टी हो गई, फिर कहा खा ले, फिर उल्टी हो गई, फिर कहा खा ले। फिर वो इंद्रिया शांत हो गई। कहते नहीं, बस अब मैं कभी नहीं खाऊं। इंद्रियों को दंड दे दिया। तो इस तरह मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पे भी दंड की महिमा है, संयम करने वालों का दंड। और राजा को जो राज शासन चलाना है, प्रजा के लिए भी दंड। ये दंड है, ये शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को धारण करता। नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने इसे दंड को अपनी दिव्य विभूतियों में गिना है। और हर स्तर पे देखना कि वह धर्म नीति व्यष्टि समष्टि को नियम संयम में रखने के लिए दंड आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर पे भी आप और समष्टि स्तर पे भी राजा शासन को कठोर होना चाहिए। जैसे हमारे तो सनातन धर्म में इतना कठोर नीति नहीं है, लेकिन इस्लामी देश में है। इसलिए वहां वो सब नियम कायदे कानून बड़े कठोर है, तुरंत होता है। अरब कंट्री में चले जाओ, अफ्रीकन कंट्री, इस्लामिक देशों में
दंड की शक्ति का उपयोग होता है, तभी वहां शासन होता है, राजा का शासन। तो वह धर्म को धारण करने के लिए, इसलिए इस्लाम धर्म का ये जो है महिमा है, क्योंकि उसमें दंड की कठोर शक्ति नीति चलती है। और फिर कहा जीतने वालों की जीत की इच्छा नीति। अब ये नीति जो है युद्ध में आवश्यक है, जिसको आप पॉलिसी कहते, कूटनीति कहते आजकल, ये भी राजनीति में आज भी वो चलता है। तो जो जीतना चाहते उसके अंदर ये कूटनीति राजनीति जो है वो भगवान की विभूति है। भगवान कहते मेरी विभूति है। युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करने के लिए जब तक हम कूटनीति को नहीं समझेंगे तो युद्ध नहीं जीत सकेंगे। तो कोई भी युद्ध जीतने के लिए कूटनीति राजनीति होनी आवश्यक। कहा संयम रखना, शाम का प्रयोग, शाम चार नीति है कूटनीति में। युद्ध के मैदान में चार प्रकार की नीति चलती, कहीं भी चलती है। एक तो है शाम, दूसरा है शाम यानी सौम्य, संयम पूर्वक प्रयोग करना, संयम का। दाम यानी धन का प्रयोग करना। दंड यानी दंड का प्रयोग करना। और भेद, भेद खड़ा कर देना। ये चार नीति है, शाम दाम दंड भेद। चार में से किससे हमारी जीत होगी ये सोच विचार करना आवश्यक। राजनेता लोग बैठते, उनकी मीटिंग होती है, दिन रात विचार करते, फिर वो निर्णय करते, तो जीतने का प्रयत्न करता है निरंतर। आजकल तो ये पॉलिटिक्स इलेक्शन में भी ऐसा ही होता है, हॉटलाइन पर नेता बैठे रहते हैं, जीतने का प्रयत्न दोनों पार्टियां कर। पहले हिटलर था ना, हिटलर ने तो बहुत सारे राष्ट्र को जीत लिया। तो जब हिटलर ने यूरोप को जीत लिया तो उसने अनाउंस किया कि इंग्लैंड पर चढ़ाई करेंगे। चर्चिल के पास कुछ युद्ध के साधन नहीं थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल युद्ध कैसे करेंगे, बड़े परेशान। उसने एक कूटनीति अपनाई। झूठा प्रचार मीडिया के द्वारा कि यदि तुमने इंग्लैंड पर धावा बोला तो रूस तुम्हारे ऊपर पीछे से धावा कर देगा। अब आपको इंग्लैंड जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ेगा, और रूस को जर्मनी में घुसने के लिए कोई समस्या नहीं है, कोई नदी समुद्र तालाब नहीं। इसीलिए तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पड़ोस में है, पहले पड़ोसी को जीतो फिर समुद्र पार कर यहाँ आओ। इंग्लैंड तो छोटी चीज है तुम्हारे लिए, चाहे जब जीत लेना। तो उसने इस प्रकार, हिटलर भी मोहित हो गया, रूस से लड़ने के लिए चला गया। तो ये इस तरह वह वहां हिटलर रूस से लड़ने के लिए चला गया, वहां जाकर नष्ट हो गया। ये आप जानते, ये राजनीति कूटनीति कहते हैं। इसके लिए बड़ा धैर्य, धारणा शक्ति और समझ होनी आवश्यक।
अब जो इंग्लैंड पर भी आक्रमण हुआ था, बम पड़ रहे थे इंग्लैंड में, तब इंग्लैंड की संसद ने सोचा कि ये तो इंग्लैंड सर्वनाश हो रहा है, राजधानी को बचाना है, लंदन को। तो कहते हैं राजधानी को बचाना है तो इसे कनाडा ले जाते, राजधानी को बचा लेते। चर्चिल ने सभा में, सबने, संसदों ने स्वीकार कर ली, सबने तैयारी कर ली कि हम सब जो है प्रधानमंडल संसदीय कनाडा में ले जाएंगे अपनी राज। चर्चिल ने कहा किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना लो, मैं तो लंदन की गलियों में लड़ते हुए मरूंगा। जिसको जाना है जाए। सारे संसद मंडल सोचने लगा, अरे ये क्या हो। बहुत भारी कूटनीति थी और वो गलियों में लड़ने के लिए तैयार थे, प्राण देने। तो इंग्लैंड की राजधानी वहां हट जाती तो स्वभावतः उनका बचने का कोई संभावना ही नहीं। तो इस तरह दुश्मनों को कूटनीति के द्वारा फंसाया जाता। जैसे शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की हत्या की, ये भी बहुत बड़ी कूटनीति। औरंगजेब को मारना, वो भी उसके वहां उसके पास जाकर। तो ये सारी जो है कूटनीति, राजनीति युद्ध में आवश्यक। तो फिर वहां तो सब लंदन से कोई संसद गया नहीं, चर्चिल वहीं रहे और उन्होंने कनाडा जाने का ही समझ गए। नुकसान स्पष्ट दिख रहा था कि सर्वनाश हो जाएगा, न हम यहाँ का रहेंगे न कनाडा के। इस प्रकार राजनीति के कारण ही सबसे भयंकर परिस्थिति जो इस राष्ट्र पर आई, उसको बचा ले। सैन्य बल से ऐसा नहीं होगा, बड़ी सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो। इंग्लैंड को बचाने के लिए उन्होंने जो किया, इंग्लैंड को बचा नहीं पाया क्योंकि वो फौज उनकी शक्ति नहीं थी। इसीलिए इस प्रकार की कूटनीति जो है वो भगवान की विभूति। अब ये जो कूटनीति है वो चार प्रकार के, शाम, दाम, दंड और भेद। संयम पूर्वक, धन से, दंड देकर या भेद खड़ा कर, ये चारों भगवान की विभूति है। तो इस तरह यह राजनीति की चारों मुख्य नीतियां भगवान की दिव्य विभूति है। और फिर भगवान ने कहा गुह्या नाम मौनम अस्मि, गुप्त रखने योग्य जो है उसमें मौन भगवान की विभूति, जिसको सीक्रेट कहते, गुप्त, चाहे व्यक्ति हो या समष्टि हो, दोनों स्तर में गुप्त। तो यह रखने का सर्वोत्तम साधन है, उसके बारे में कुछ बोलो ही नहीं, मौन रहो। मौन से वह हमेशा गुप्त रहेगा। जैसे कुंती ने कर्ण का विषय गुप्त रखा, तो जो मनुष्य इस प्रकार गुप्त बातें रखता है वो स्वयं तक ही सीमित होती है, इसी को मौन कहते हैं। किसी को भी आप कहो कि मैं तुम्हें सीक्रेट कह रहा हूं तो सीक्रेट नहीं रहा, गुप्त। लेकिन आजकल ऐसे ही सारी बातें चलती, मैं तुम्हें गुप्त बात कर रहा हूं, किसी को कहना नहीं। अरे भाई गुप्त बात
तुम्हें ही गुप्त नहीं रखा तो दूसरे को कहोगे, दूसरा तीसरे को कहेगा, इसलिए वो कभी गुप्त बात नहीं रह सकती। तो ये आजकल जो संसार में जो गुप्त बातें, खुफिया एजेंसी होती है, राजनीति में भी, समष्टि, तो वह गुप्त बातें विशेषकर जो मनुष्य मौन रहता है वही रख सकता है। क्योंकि सत्य बोलना है, धर्म का धारण करना है, पालन करना है। तो हमारे एक कथा आती है ना, इस पर तो हम कल विचार करेंगे कि जो मौन है ये वाणी की शक्ति है। और वह बहुत ही समस्या, यदि मौन नहीं है तो एक बार गुप्त चीज प्रकट हो जाती है तो अनेक समस्याएं खड़ी कर देती है। और इस पर हम कल विशेष विचार करेंगे। तो आज हमने जो है दो विभूति पर विचार किया। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनम चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। भगवान कहते हैं दंड, संयम करने वाला, नियमन करने वाला, दंड करने की शक्ति, दमन, दंड, ये बहुत ही आवश्यक। लोग कहते हैं क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, ये कुछ क्षमा बमा से काम नहीं चलेगा। अधर्माचरण को दंड के द्वारा ही रोका जा सकता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में आज बहुत गलत फहमी चल रही है कि नहीं नहीं क्षमा कर, वो अधर्म बढ़ेगा, वो अधर्म करेगा। दंड से ही काबू में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जीतने वाले की जो कूटनीति है, शाम दाम दंड भेद, चार नीति, ये भगवान की विभूति है। और फिर कहा गुप्त रखने वाली चीजों में, व्यष्टि समष्टि बातें, उसमें मौनम केवल अपने तक होनी चाहिए। ये मौनम विशेष विभूति है। और ज्ञानवानों का जो आत्मज्ञान है, यथार्थ तत्व ज्ञान, समझ, वह ज्ञानवानों का ज्ञान मेरी विभूति। इसमें अभी चार प्रकार के ज्ञान है ना, इसलिए ये तो भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, वो तो सब परिवर्तनशील है, नश्वर है। जो शाश्वत ज्ञान है, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, यथार्थ, तो यहाँ भगवान ने उसी को कहा आत्मज्ञान मेरी विभूति है, मैं हूं। जो ज्ञानियों में जिसमें भी है आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान मेरी विभूति है, वो मेरा सगुण स्वरूप है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु अमृतम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुणात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम 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 ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं। गुरुजी ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण। बोलो क्या नाम? विवेक कुमार त्यागी त्यागी विवेक। बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? जी, जिला बिजनौर, हम्म। यूपी। हाँ जी बोलिए विवेक त्यागी, क्या प्रश्न है? गुरुजी जब हम भक्ति करते हैं राम 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 राम, तो हमें ध्यान किसका करना चाहिए ये? अरे भाई राम राम को भगवान के राम स्वरूप का रामायण का ध्यान चिंतन करना चाहिए। राम और रामायण। जी हम्म। ठीक। जी हो गया प्रश्न का उत्तर? हाँ जी। ठीक है। हरिओम। जी और किसी को कोई प्रश्न है? 5 मिनट है। आप अपना ऑडियो वीडियो बंद करें विवेक त्यागी। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव आपने दंड के बारे में बताया। हाँ जी। हाँ, पर आजकल ज्यादा माताओं भी अपने बच्चे को नहीं शिक्षा दे पाती दंड की वजह से कि दंड मत दो। वो गया धर्म में चला गया। फिर वो कहाँ धर्म का? माता पिता गुरुजनों को दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो धर्म कहाँ से आएगा? इससे तो अधर्म बढ़ रहा है ना। न माता पिता न गुरु आचार्य दंड देते तो ये सब राक्षस हो जाते। जवान हो गए, कॉलेज में पढ़ते, क्या राक्षस ही तो है? कोई धर्म है? धर्म में मानते ही नहीं ना वो लोग। हाँ नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो गए दंड के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। आप भी अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी आपकी इंद्रिय मन को दंड से ही काबू में कर। समाज है, परिवार है, माता पिता है, शासन है, उनकी सत्ता है। इसलिए अधर्म आचरण को रोकना चाहते उससे ये समझना आवश्यक है कि दंड के द्वारा ही रोका जा सकता है। लेकिन आजकल वो पूरा सामाजिक और व्यक्तिगत पारिवारिक सिस्टम ही बदल गया। और अधर्मियों के प्रति दया करुणा क्षमा, अरे भाई उसे दंड देंगे नहीं तो वो काबू में नहीं रहेगा, अधर्म और बढ़ेगा और करेगा। क्योंकि दंड जहां को दंड नीति नहीं चलती है वहां धर्माचरण नहीं होता। नियम ये है। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दंड का कोई नीति नहीं। यहाँ तो अपराधी जमानत पे छूट जाता है, 10-10 20, फिर आरोपी दोषी करार होने में तो 20 साल लग, तो वो अपराध और बढ़ता है। सिस्टम ही खराब है ना पूरी। अधर्म वो वही वहां सब। अच्छी है इस्लामों में, पाकिस्तान वही। है, हाँ, सऊदी अरब है, इस्लामिक राष्ट्र है। हाँ।
वो छोटे दंड की भी छोटी भूल की बड़ी सजा देते हैं। हाँ तो अच्छा है ना, तब तो भूल होगी ही नहीं, धर्म का पालन होगा। चाहे छोटी भूल हो, भूल भूल है, छोटी हो या बड़ी हो। बराबर, जीवन में दंड जरूरी है। हाँ जी, दंड के बिना धर्म नहीं आएगा, अधर्म फैलेगा। धन्यवाद गुरुदेव। नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, ये आपने जो गोपनीयता के बारे में जो आपने कर्ण का एग्जाम्पल दिया था, उसके बारे में पूछना है कि ये गोपनीयता किस हद तक रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सामने विनाश दिख रहा है तो भी गोपनीय रखना जरूरी है, या वो उसको टाला जा सकता है वो बात बता के? देखो, धर्म के अनुसार सबका हित भला कल्याण है, वही धर्म के लिए गोपनीयता होती है। अधर्म के नाश के लिए गोपनीयता होती है। तो जब भी आप देखो परिस्थिति क्या है, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश, तब तक गोपनीयता का महत्व है। समझ में आया? जी स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओशा, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बेबी शर्मा, दिव्या बेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, नीलावती बेड़ेकर, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, विवेक त्यागी, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो कल आगे विचार करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का ओम सत्संग नमो पूर्ण नारायण। करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। अच्छा ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायण।